जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी। मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिन हित अपना नहीं, तन मन धन संसार। गुरु प्यारे से प्यारी, मत करना अभिमान। गुरु प्यारे से प्यारी, मत करना अभिमान। सबके खातिर करत अभिमाना, परमारथ की करता हानि। सबके खातिर करत अभिमान, परमारथ की करता हानि। जब लग सच में दीन न होवे, दया में हर नहीं लेवे आन। जब लग सच में दीन न होवे, दया में हर नहीं लेवे आन। दर्शन में कुछ रस नहीं पावे, वचन सुने नहीं दे कर कान। दर्शन में कुछ रस नहीं पावे, वचन सुने नहीं दे कर कान। याते प्यारी अब ही समझो, गुरु चरणन पड़ो तज अभिमान। याते प्यारी अब ही समझो, गुरु चरणन पड़ो तज अभिमान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तू अनेक ठिकान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तू अनेक ठिकान। गुरु चरणन पड़ो तज अभिमान। याते प्यारी अब ही समझो, गुरु चरणन पड़ो तज अभिमान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तू अनेक ठिकान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तू अनेक ठिकान। अपने जीव की दया विचारो, नहीं भटको तुम चारो खान। अपने जीव की दया विचारो, नहीं भटको
को तुम चारों खान। जय गुरुदेव स्वामी तेरा काज बनावे, पहुँचावे तो ही अधर ठिकान। जय गुरुदेव स्वामी तेरा काज बनावे, पहुँचावे तो ही अधर ठिकान। गुरु प्यारे से प्यारी, मत करना अभिमान। गुरु प्यारे से प्यारी, मत करना अभिमान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो इनका अलग अलग दर्जा होता है। जिसको यही मालूम हो जाए कि ये दुनिया नासवान है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, उसको वो मुनि कहते हैं। इन आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, यह सब ओझल हो जाएंगी एक दिन। यह सब हम नहीं देख पाएंगे इन आँखों से। एक दिन हमारा शरीर ये छूट जाएगा। जैसे जो भी मनुष्य शरीर में पैदा हुआ उसको जाना पड़ा, मर गया, ऐसे हमको भी मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इतनी ही जानकारी हो जाए उसको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुँच जाते हैं, जो 3 देवता होते हैं उधर वैकुंठ में रहते हैं, वहाँ तक वैकुंठ तक जो पहुँच जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको देवर्षि कहते हैं। जैसे देवनारद थे, रहते मनुष्य शरीर में ही थे, लेकिन उनके अंदर की आँख खुल गई थी। इस पिंडी शरीर से जीवात्मा अंदर लोक में चली जाती थी, तो वो वहाँ पर जाते थे दर्शन करके। यानी समझो ब्रह्मांड लोक में उनका दर्शन कर तक जाती थी, उनका दर्शन करके आते थे, तो हाल चाल बताते थे। यहाँ का संदेशा ले जाते थे लोग, जो अपनी दुख तकलीफ कहते थे, वो वहाँ उनसे पूछ करके बता करके चले आते थे। वो जो आदेश देते थे कि इस तरह से जनता को बताओ, ऐसा कराओ, इससे सुख मिलेगी, शांति मिलेगी लोगों को, वो बताते थे। तो उनको देवर्षि नारद कहा गया। उसके आगे जो जाते हैं योगी, योगेश्वर, और फिर साध, और फिर संत, और फिर परम संत। तो इनका दर्जा अलग होता है। तो अब अंत का तो पता चल जाता है कि अंत हो जाएगा। इसका पता तो चल गया कि एक दिन हमको शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसका पता तो हो गया कि भाई ये पशु पक्षी जितने भी हैं ये एक दिन मर जाएंगे, ये पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं ये एक दिन गिर जाएंगे, इनका समय निश्चित है। यहाँ की जितनी चीज़ें हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। जब प्रलय होगा तब ये खत्म हो जाएंगी। ये देवी देवता सब सिमट जाएंगे। जब प्रलय होगा, महाप्रलय होगा, इनमें ये सब सिमट जाएंगे। इधर की जानकारी तो हो जाती है, लेकिन आज की जानकारी नहीं हो पाती है। आज किसको कहते हैं? जहाँ से शुरुआत हुई है रचना की, उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। तो उसकी जानकारी जिसको हो जाती है उसको संत कहते हैं। आदि और अंत जो दोनों जानता है वो संत होता है। तो थोड़ी जानकारी वाले मिले। आज गुरु महाराज के बारे में बताने और याद करने का दिन है। तो गुरु महाराज को भी मिले थे। कौन मिले थे? त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं? जो पहले हो गया उसको देखते हैं, और जो इस समय हो रहा उसको देखते हैं, और आगे जो होने वाला है उसको देखते हैं। वो त्रिकालदर्शी कहलाते हैं। भूतकाल पीछे छूट गया, भूत वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है, और भविष्य में जो आगे आने वाला है
भूत, वर्तमान और भविष्य, ये 3 काल कहे गए हैं। जो तीनों को जानते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। तो गुरु महाराज निराश हो चुके थे। बहुत मेहनत किया गुरु महाराज। किसके लिए मेहनत किया? अपनी आत्मा को जगाने के लिए, अपनी आत्मा को प्रभु के पास पहुंचाने के लिए, हमेशा हमेशा से मुक्ति और मोक्ष इस दुनिया संसार से पाने के लिए खोज बहुत करते रहे। आप जो पुराने सत्संगी हो, आपको कई बार बताया गया है कि बहुत बार में बहुत भटके, बहुत मठों में गए, मंदिरों में गए, जगह जगह पर गए, साधुओं की सेवा किया। जिसने कहीं भी कुछ कह दिया कि इनके अंदर शक्ति है, वहाँ चले जाओ, तुमको ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन जब गए और उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो बस केवल प्रभु चाहिए, हमको भगवान जिनको कहा जाता है, हमको आप उन्हीं को दिखा दो, दर्शन करा दो, हमको वो युक्ति उपाय चाहिए। सेवा बहुत करते थे। सेवा करने में हम लोग कतराते हैं। सेवा छोटी से छोटी करनी चाहिए। छोटी से छोटी सेवा जिसको लोग कहते हैं, पैसे वाले जो बड़े आदमी हो, या संगत में सम्मान इज्जत आपको मिला हुआ है, या समाज में जाति बिरादरी में इज्जत मिला हुआ है, आपने नामदान तो ले लिया, लेकिन सेवा करने में अगर आप कतराते हो कि सम्मान में फर्क पड़ जाएगा, ये सेवा नहीं करनी चाहिए। बर्तन नहीं धोना चाहिए, लोगों का जूठा पत्तल नहीं उठाना चाहिए, चटाई नहीं बिछाना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इन सेवाओं में जो कतराते हो वो समझो ज़्यादा फल नहीं पाते हो। फल किसको मिलता है? कर्म किसको ज़्यादा करते हैं? कि जो दूसरे की सेवा करता है। अपनी सेवा तो कोई करा सकता है, अपनी पत्तल धुलवा सकता है, अपना सब काम करा सकता है। तो सेवक जो बनना चाहता है उसको सेवक की ज़रूरत नहीं होती है। और सेवक जो होता है वो ये नहीं देखता है, वो तो कहता है कि भाई सबके अंदर में जीवात्मा है, परमात्मा की अंश है, सबके अंदर में है, और ये हमारे गुरु भाई हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। तो सेवा करने वाला तो आतुर रहता है, हमेशा चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा मिले। तो सेवा तो खूब करना चाहिए, चाहे संगत की सेवा हो, चाहे व्यक्ति की सेवा हो, चाहे गृहस्थ को है कोई आ गया दरवाजे पर, उसकी सेवा। कहते हैं ना, साधु सेव जा घर नहीं, सतगुर पूजा नाई, सो घर मर घट सारी खा, भूत बसे तमाय। कहा साधु सेव, साधक की सेवा है। साधु कहने लगे लोग वेशधारी को, लेकिन साधक है जो साधना करता है। साधक की सेवा, साध सेव जा घर नहीं, सतगुरु पूजा नाय। गुरु की पूजा जिस घर में नहीं होती है, गुरु ने जो नाम बताया उस नाम का जाप नहीं होता है, गुरु ने जो बताया नाम धुनी करो वो नहीं होता है, गुरु का कोई कदर नहीं, महत्व नहीं, फोटो भी ठीक जगह पर, साफ सुथरी जगह पर नहीं लगा हुआ है, सो घर मर घट सारी खा। अब भूत बसेता माय, वहाँ भूत बसते हैं। भूत निकल नहीं सकते हैं जब घुस जाते हैं उस घर में जहाँ पूजा नहीं होती है, यानी साधन भजन नहीं होता है, जहाँ पर साधना शिविर नहीं लगती है, घर के लोग ही नहीं बैठ कर के शिविर में साधना करते हैं, जहाँ नाम धुनी बताया गया कि जय गुरुदेव नाम की धुनी सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा किया करो, परिवार में सुख शांति और बरकत लाने के लिए, जहाँ नहीं होता है, यहाँ समझ लो कि वो देवस्थान नहीं है, वो मंदिर नहीं है, गृहस्थ आश्रम का वो अच्छी सुंदर जगह, पवित्र जगह नहीं है, वो है मरघट। क्यों? क्योंकि मरघट पर कोई देवी देवता रहते हैं, कोई पूजा पाठ वहाँ करता है? नहीं करता है। वहाँ कौन रहते हैं? भूत रहते हैं। ये जो अकाल मृत्यु में चले जाते हैं और जलाने के लिए वहाँ ले जाते हैं मशान पर, शमशान घाट पर, वो वहीं रह जाते हैं, वहीं बैठे इंतजार करते रहते हैं कि शरीर हमारा मिल जाए, फिर हम उसमें चले जाएं, वहीं बैठे रह जाते हैं वो। तो वहाँ भूत ही रहते हैं शमशान घाट पर। तो वैसे ही घर हो जाता है, सो घर मर घट सारी खा, भूत बसे तमाय।
तो गुरु महाराज निराश हो गए, काशी कहीं नहीं मिला रास्ता। निराश होकर के ही सोच रहे थे कि भाई कहा गया यशं न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहा जिसके अंदर वो विद्या नहीं है। कौन विद्या? आध्यात्म विद्या जिसको कहा गया, जहाँ सारी विद्याएं खत्म हो जाती हैं, वहाँ से विद्या की शुरुआत होती है। वहाँ सरस्वती कंठ पे बैठ जाती है, दिमाग पर देवी देवता आ जाते हैं, जो दुनिया की चीज़ों के देने वाले हैं, दुनिया में सफलता देने वाले हैं, वो आकर बैठ जाते हैं। तो समझो कि जिसके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो विद्या नहीं है। यशं न विद्या तपो न दानम, कि जो थोड़ा त्याग नहीं कर सकता है, जैसे त्याग करके आप लोग यहाँ पहले आ गए हो प्रेमियों, और ये सब व्यवस्था आपने बना दिया, और कल भारी संख्या में जब लोग आ जाएंगे, वो बैठ करके सत्संग सुनेंगे, टट्टी पेशाब की जगह बना दिया, वो उसमें निवृत्त हो लेंगे। भोजन भंडारे की व्यवस्था कर लिया, बनाने वाले, खिलाने वाले, लाने वाले, लगाने वाले, सफाई करने वाले सब लोग आप आ गए। तो ऐसे ही ये तपस्या है। एक तरफ घर में आप सब आराम से रहते रहे हो, लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे होगे, आए होगे, आपको गर्मी ठंडी का सब अलग से अनुभव हुआ होगा। समय से भोजन न मिल पाने, समय से चीज न हो पाने का अनुभव, तो ये क्या है? ये तपस्या है। तपो न दानम। देखो दान किसको कहते हैं? दान दरवाजे पर कोई आ गया, उसको हाथ में दे दिया, वही दान नहीं कहलाता है। दान वो होता है कि जो अच्छे परमार्थ में मददगार होता है, चाहे दूसरे के लिए मददगार हो और चाहे अपने लिए मददगार हो, वो दान होता है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व 9754700200। जय गुरुदेव। अब आपको बता दें कि जैसे इस समय प्रचार कर रहे हैं लोग, गाड़ियां जा रही हैं जगह जगह, पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल, जो भी साधन है, अपने प्रेमी लोग प्रचार कर रहे हैं कि भाई बाबा इतनी दूर से आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं। ए खजुराहो, ए मध्य प्रदेश के लोग, तुम लोगों के लिए अच्छा मौका है, अनमोल धन, अनमोल रत्न लुटाने के लिए, केवल आपके लिए आ रहे हैं बाबा। तो चल करके 2 घंटे का समय निकाल करके और सुन करके आ जाओ। तो जो प्रचार कर रहे हैं उसमें शो अपना मान लो दुकान बंद करके आए, आप समझ लो नौकरी से छुट्टी लेकर के आए, जो कमाई उनकी होनी थी वो कमाई नहीं हो पा रही है, तो खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोगों ने या उन प्रेमियों ने जो कुछ कर दिया भाई, तेल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, और ये पर्चा छप रहा है और ये इंतजाम होगा, इसमें हमको कुछ देना चाहिए, तो ये दान कहलाता है। इसमें और लोगों को फायदा होता है। आपके दरवाजे पर आ गया, या आपके दरवाजे पर रिश्तेदार मान्य है, लड़की आ गई, दामाद आ गया, समधी आ गए, और उनको आपने दे दिया, तो दान नहीं कहलाएगा, वो तो आपका फर्ज कहलाएगा। गृहस्थ आश्रम का फर्ज कहलाता है वो, कि ये आपका फर्ज था। आपने उसको 2 तरह की सब्जी खिलाई, 2 तरह की मिठाई खिलाया, तो आप भी जब उनके यहाँ जाओगे तो कोशिश वो करेंगे कि हम इनको 3 तरह की सब्जी खिलावें, 4 तरह की मिठाई खिलावें, खीर खिलावें, रबड़ी पिलावें, इनके सेवा में कोई कमी ना होने पावे। तो ये तो अदला बदला है, वो दान में नहीं आता है, वो परमार्थ में नहीं आता है, तो ये परमार्थ में आता है।
तो यशं न विद्या तपो न दानम, जिसके अंदर त्याग नहीं, तपस्या नहीं है, यशं न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ऐसा गुण उनके अंदर कोई नहीं है कि जिसके उनके अंदर शील आ जाए, उनके जो ये काम वासना है ये खत्म हो, ये चीज़ जिसके अंदर में नहीं है। जो मतलब ये है कि जिसका मन कामी क्रोधी हो जाता है, वो काम क्रोध पर विजय पाने का नहीं है। यशं न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ये धर्म जो मानव धर्म है, सत्य हिंसा परोपकार और सेवा रूपी धर्म है, जिसके अंदर नहीं है वो इस धरती के बोझा हैं। वो किस तरह भ्रमण करते रहते हैं, मृगा जैसे तलाश में कस्तूरी के भटकता रहता है, पानी के तलाश में जैसे भटकता रहता है। तो कहा गया न मृग तृष्णा, मृग तृष्णा में भटकता रहता है और भटक करके खत्म हो जाता, मर जाता है। आप जो नहीं जानते हो बता दें। राजस्थान में इधर उधर रेगिस्तान में चले जाओ, और यहाँ राजस्थान में, भारत में तो ज़्यादातर जगहों पर राजस्थान में भी पेड़ निकलने लग गए। वहाँ नहीं कुछ है तो अकवा के या अन्य पेड़ों के, जिनमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो धरती की नमी से पेड़ बहुत लग गए, वहाँ नहीं दिखाई पड़ता। मैं तो गया हूँ आखिर तक, बॉर्डर तक उधर गया। दूसरे देशों में जब मैं गया हूँ, देखा हूँ, उधर आपके कतर में देखा, दुबई में देखा, आपके उधर अरब देशों में, यानी समझो इस तरह का है कि बालू ही बालू दिखाई पड़ता है, रेगिस्तान है उधर। फारस की तरफ चले जाओ, उधर फारस घाटी की तरफ चले जाओ, उधर जाओ तो उधर बालू ही बालू दिखाई पड़ता है। तो मृगा को जब प्यास लगता है तो पानी की तलाश में निकलता है, तो जब धूप निकलती है, सूरज निकलता है, तो वही बालू चमकता है। तो मृगा को लगता है कि आगे पानी है, बालू चमकता है तो मालूम पड़ता है पानी है। जैसे समुद्र के किनारे आप चले जाओ, तो समुद्र के किनारे जब जाओगे तो बैठोगे समुद्र के किनारे, तो समुद्र का कुछ हिस्सा ऐसा आपको दिखेगा कि जैसे ये आसमान से छुआ हुआ हो। अब इसके आगे और कुछ नहीं है, लेकिन समुद्र के किनारे किनारे आप दूर तक चले जाओ, जहाँ तक रास्ता बना हुआ है, तो ठीक उसी तरह से जहाँ भी देखोगे वहीं पर दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरह से चमकते हुए बालू को मृगा देख करके दौड़ता रहता है, भटकता रहता है, और पानी नहीं मिलता है तो उसी में वो उसकी जान चली जाती है। जैसे इस समय लोग भटक रहे हैं, गीता भी हो रहा है, रामायण भी हो रहा है, पुराण भी हो रहा है, सब जगह सुनाया जाता है कि भाई भगवान ही सब कुछ हैं, भगवान ने ही ये दुनिया बनाया है, भगवान का दर्शन करना है तो भगवान के शरण में जाओ, चरण में लगो, उनका दर्शन करो, उनसे कोई चीज़ मांगोगे तो वो देंगे। तो विश्वास वो दिला देते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन करा देने वाला के पास लोग जब नहीं पहुंच पाते हैं, जब समर्थ गुरु संत गुरु जिनको कहा गया, वक्त गुरु जिनको कहा गया, उनके पास जब नहीं पहुंच पाते हैं, जिनके पास युक्ति होती है, उपाय होता है भगवान के दर्शन कराने का, उनके पास जब नहीं पहुंच पाते हैं लोग, तब भटकते रहते हैं। किसी से पूछा, मान लो कोई कथा सुना रहा है, प्रवचन कर रहा है, और उसे से पूछा जिज्ञासु ने, संस्कारी ने कि भाई आप बताओ महाराज जी कि भगवान मिलेंगे कहाँ। तो वो जानकारी जिसको जहाँ तक की है बताएगा। वो तो कह देगा भाई अयोध्या में गया था तो बड़ा सुकून मिला, शांति मिली, साजू जी के नदी के किनारे गया, स्नान किया, बैठा रहा, बहुत अच्छा लगा, चले जाओ तुम भी अयोध्या चले जाओ, वहाँ तुमको भगवान मिल जाएंगे। अब वहाँ गए, खोजे, लोगों से पूछा तो कहा भगवान वहाँ है, चले जाओ तुम। कहाँ? राम जन्मभूमि पर चले जाओ, दर्शन कर लो। वहाँ जब गए तो वहाँ भी देखा कि भगवान नहीं मिले, भगवान की मूर्ति ही वहाँ लगी हुई है, उन्हीं को लोग भगवान मान कर के पूजा कर रहे हैं। फिर किसी से पूछा तो कहा वहाँ तुम कनक भवन में चले जाओ, तो कनक भवन चले गए। फिर पूछा वहाँ भी भगवान नहीं मिले, बोले जाओ वहाँ हानि साजू के किनारे नागेश्वर नाथ हैं, वहाँ दर्शन करो, वहाँ पर मिल जाएंगे।
तो वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी जो खोज रहे थे नहीं मिले कि जिनसे वो बात कर सकें, अपनी दो बात कह सकें, उनसे कुछ पूछ सकें। ऐसे कोई जिंदा भगवान मिले नहीं, मुर्दा भी नहीं है न जिंदा है। कौन है? पत्थर के बनाए हुए भगवान हैं। तो उनसे कोई क्या सवाल कर पाएगा, क्या वो बताएंगे? केवल श्रद्धा और भाव से ही लोगों के संस्कार जगने से, कर्म कटने से, अच्छे भाव से जो जाते हैं उन्हीं को लाभ फायदा मिलता है। थोड़े समय के लिए शांति महसूस होती है, अच्छा लगता है, प्रसाद मिलता है, वहाँ मीठा मीठा खाते हैं, अच्छा लगता है। यही मिला। तो जब नहीं मिला तब फिर लोगों से पूछा, तो वहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, पढ़े तीर्थ स्थानों पर हर तरह के लोग मिल जाते हैं। चोर डकैत भी रहते, उचक्के भी रहते हैं। होशियार न रहो तो जेब कट जाए, गठरी उठा ले जाए, नदी के किनारे से बैग उठा ले जाए नहाते समय, अगर अकेले गए हो या कोई रखवाली करने में चूक जाए, ऐसे लोग भी रहते हैं। और विद्वान लोग भी रहते हैं, और जिनको यही जानकारी है कि भाई नौकरी से निवृत्त हो गए, अब हमको उस जज की कुर्सी पर नहीं बैठना है, कलेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठना है, हमको एसपी की कुर्सी पर नहीं बैठना है, और हमको तो अब सरकार ने रिटायर कर दिया कि जाओ अब तुम बाल बच्चों को देखो, गृहस्थी को अपने देखो, पूजा पाठ करो, भगवान को याद करो। तो भाई हमको अब भगवान को याद करना चाहिए। और वो चले गए साधु वेश वहाँ धारण कर लिया, देखा देखी कि साधुओं का महत्व रहा है। और जज बैरिस्टर और ये जितने भी रहे हैं, ये सब साधुओं का पैर छुए हैं, और कहीं वही सम्मान को उससे बड़ा सम्मान लाने का लिए सोचना हुआ। तो फिर वो साधु वेश में विद्वान बन रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, वो लोगों को समझाते बताते भी हैं, उपदेश भी करते हैं। तो ऐसे मिल गए जो बोले भाई चलो अयोध्या चलेंगे, साधु वेश में रहेंगे, कुछ दिन साधु वेश में जाएंगे तो मठों में मंदिरों में रहने की जगह मिल जाएगी, चलो काशी चले चलें, चलो द्वारिका चले चलें। तो चारों तरफ जो घूमे वो मिल गए। तब उन्होंने कहा तुम काशी चले जाओ, वहाँ पर मिलेंगे। चले जाओ प्रयागराज, वहाँ 3 नदियाँ बहती हैं एक साथ में, वहाँ पर भगवान तुमको मिलेंगे। वहीं जलधारा में स्नान करना, वहीं पर बैठ करके प्रणाम करना, वहीं चले जाना तुम अनिल शिव जी के मंदिर में बनारस काशी में, वहाँ तुमको मिल जाएंगे। तो वहाँ चला गया, और वहाँ भी यही हाल मिला, ऐसे ही लोग मिले। और फिर वो कोई मिल गया तो कहा द्वारिका धाम चले जाओ, तो वहाँ चले गए। खोजने की, अनुसंधों की इच्छा तो है, पाने की इच्छा तो है। वो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि दुनिया बनाने वाला अगर मिल जाएगा तो दुनिया की यह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये चीज़ जब समझ में आ गई तो खोज की इच्छा तो जगी, खोजी तो बन गया, लेकिन भटकता रहा। बद्रिकाश्रम तक गया, केदारनाथ तक, वहाँ ठंडी में गया, चतुरन भी झेला, सब कुछ किया, लेकिन मिले नहीं। वो नहीं मिले तो भटकता रह गया, मृग तृष्णा की तरह भटकता रह गया कि जैसे यहाँ पर नहीं मिल जाएंगे वहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे मृगा को यह रहा कि पानी आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, ऐसे भटकता रहा, भटकता रहा, और भटक करके फिर कहीं रुक गया, थक गया, और थक गया वहीं ये जीवन लीला खत्म हो गई। आया था किसके लिए और करने क्या लग गया? उपाय कुछ नहीं किया। आए थे हरि भजन को, वोटन लगे कपास। आए थे किस लिए? आप ये समझो कि भजन करने के लिए, सदगुरु की खोज करने के लिए। आप ये समझो वो मिल नहीं पाए तो भटक भटक करके खत्म हो गए। भटक भटक सब भटका खाया, और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। बगैर सदगुरु के राह नहीं मिला लोग। तो बताएं न कि यशं न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते बत्तलोके भू भारत भूत पामन शुरूप्यन मेरा सरंती। इस तरह से लोग पड़ जाते हैं। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575
9754 व 9754700200। जय गुरुदेव।